हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने और ये क्वेश्चन IIT JEE मेंस 2023 में आ चुका है। वन वर्टेक्स ऑफ a rectangular parallelepiped is at the origin O and the length of its edge along x, y, z axis are 3, 4 and 5 units respectively। तो इतने के लिए पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लिए, इसको x मान लिया, इसको y और इसको z एक्सेस मान लिया। पैरेललोपाइड क्या हुआ, एक तरह से क्यूबॉइड ही हुआ ये, तो मैं यहाँ पर क्यूबॉइड ही बनाऊंगा। ये मैंने पैरेललोपाइड बना दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें आपको पता है कि ये वाली लेंथ जो है 3 दे रखी है, ये वाली लेंथ आपको 4 दे रखी है और ये वाली लेंथ आपको 5 दे रखी है, ध्यान में रखें। अब अगर हम क्वेश्चन पे आगे जाएं, उन्होंने क्या कहा है, लेट P बी द वर्टेक्स 3, 4, 5। अभी जो P जो वर्टेक्स है वो यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी जो वर्टिसेस हैं वो किसी ना किसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं। जैसे ये है XZ प्लेन पे लाई कर रहा है, ये है, ये वाला है YZ प्लेन पे लाई कर रहा है। तो जब कोई वर्टेक्स किसी प्लेन पे लाई करता है तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट में कोई ना कोई टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये होगा x, 0, z, ये होगा 0, x, z, ये होगा x, y, 0। तो ये दे रखा है आपको, इसको p मान लिया हमने और इसकी वैल्यू दे रखी है 3, 4, 5। ये p कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है। अब इसमें क्या कहा है कि देन द शॉर्टेस्ट डायगनल बिटवीन द डायगनल OP। अब O कहाँ है, O तो ये रहा, ठीक हो गया। तो O से लेकर P तक अगर मैं एक डायगनल बनाता हूँ, ये बना दिया मैंने, ठीक हो गया। तो ये जो डायगनल है इसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, इसके और एक और है आपके पास लाइन जो है, एंड द एज पैरेलल टू z एक्सिस। z एक्सिस के पैरेलल जो एज है उसके और इसके बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो ये भी z एक्सिस के पैरेलल है, ये भी z एक्सिस के पैरेलल है, ये भी z एक्सिस के और ये भी z एक्सिस के पैरेलल है, पर आपको सिर्फ वही z एक्सिस के वही पैरेलल लाइंस लेनी है जो O और P से पास नहीं कर रहा है। तो ये तो O से पास कर रहा है, ये P से पास कर रहा है, तो या तो ये ले लो या ये ले लो, हमारी मर्जी। तो हम ये वाला ले लेते हैं, क्लियर हो गया। तो उसके लिए मुझे ये कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसको बोलेंगे हम 0, 4, 0, क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसको हम बोलेंगे 0, 4, 5। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन दिख रही है और ये जो लाइन दिख रही है, इन दोनों की इक्वेशन हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैं फाइंड करूँगा सबसे पहले इक्वेशन ऑफ OP। अब आपको पता है जो OP है उसमें O है 0, 0 और जो P है वो है 3, 4, 5। तो मुझे क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला पता है x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 ओवर 3 माइनस 0, ऐसे ही y माइनस 0 ओवर 4 माइनस 0, z माइनस 0 ओवर 5 माइनस 0। तो x ओवर 3, y ओवर 4, z ओवर 5। तो ये तो OP की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ OP हमारे पास आ चुका है। अब हमें फाइंड करना है ये जो लाइन दिख रही है, इसका नाम मैं QR रख लेता हूँ। तो हमें अब फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ QR। तो QR के लिए फाइंड करना है तो सेम तरीका होगा। तो इसको x1, y1, z1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 ओवर 0 माइनस 0, y माइनस 4 ओवर 4 माइनस 4, z माइनस 5, z माइनस 5 हो गया ओवर 5 माइनस 0। तो यहाँ से इक्वेशन मिल गई x ओवर 0, y माइनस 4 ओवर 0, z माइनस 5 ओवर 5। ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास दोनों लाइंस की इक्वेशन आ गई हैं। अब इनके बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इनके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला तो पहले आपको पता होना चाहिए, क्या होता है। ऊपर होता है डिटर्मिनेंट, क्या होता है यहाँ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2।
और नीचे स्क्वायर रूट। नीचे कैसे लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई a1b2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई a2b1 का होल स्क्वायर, फिर ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई का होल स्क्वायर। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लिखने का तरीका बता दिया मैंने। तो चलिए अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए पहले हम डिटरमिनेंट लिखेंगे जिसमें ऊपर होता है x2 माइनस x1। तो x2 और x1 की वैल्यू यहाँ से मिलती है, ये देखो ये और ये हो गया, ये ऊपर दिख रहा है, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं x1। तो 0 माइनस 0 कितना हो गया, 0। इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं x1, ये हो जाएगा -4। x2 x1 ये हो जाएगा हमारे पास -5। ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर होता है a1 b1 c1, a1 b1 c1। तो a1 b1 c1, ऐसे ही ये रहा a2 b2 c2 0 0 5। ठीक है, अब मैंने आपको नीचे बताया था कि कैसे लिखना होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 0 का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 20, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0, तो 20 माइनस 0 20, तो ये 20 का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 15, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0, तो 15 का स्क्वायर। नीचे सॉल्व करोगे तो ये 25 आ जाएगा। तो यहाँ से तो 25 मिल गया हमें। ऊपर अगर मैं इस रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लूँ, और ध्यान रखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ये पूरा भी मॉड के अंदर होता है। अब ज़रा इसको देखो, इसके लिए अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो मुझे 60 आ रहा है। आप चेक कर लें, ऊपर 60 आ गया और नीचे हमारे पास ये जो चीज़ आ रही है यहाँ पर ये आ गया 25 आ रहा है हमारे पास, क्योंकि 625 का स्क्वायर रूट 25 हो गया। अब ये 12 5 5 25, तो हमारे पास आंसर आ गया 12/5। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है।